हेलो एवरीवन, सो वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। तो गाइज, आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप उन अपॉर्चुनिटियों का फायदा उठा पाओ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइज, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वैकेंसीज के नंबर्स भी इन्होंने बता दिए हैं। टोटल जो यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए 8 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इन सबको हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने काफी सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर कुछ वैकेंसीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उन वही यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा वो भी उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो वहाँ के हैं। अदरवाइज सब जो स्टूडेंट्स बाकी अगर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वो सब जनरल में ही काउंट होंगे, अगर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को पूरा चेक करोगे तो इन्होंने कंप्लीटली बता रखा है कि क्या क्या इसमें कैसे प्रोसेस होने वाला है। तो आप इसमें वैकेंसीज देखें तो नेम ऑफ पोस्ट जो रहेगा असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट रहेगी, जिसमें 8 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। अनरिजर्व पोस्ट जो है इसमें 4 है। और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी अगर आप हिमाचल प्रदेश के हो तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ फुल टेन्योर और मेडिकल ग्राउंड आपकी उसके लिए 1 वैकेंसीज है। शेड्यूल कास्ट ऑफ अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो 1, ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश से तो 1, और ईडब्ल्यूएस ऑफ हिमाचल प्रदेश से तो 1 वैकेंसीज है। पे स्केल जो आपका रहेगा वो 18 लेवल का रहेगा, जिसमें 56,100 से लेके 1,77,500 आपका यहाँ पर सैलरी रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए केमिकल, इन्वायरमेंटल, सिविल, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और गाइज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भी यहाँ पर वैकेंसीज है, अगर आप पर्टिकुलरली उस स्टेट से बिलोंग करते हो तो ही आप रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन हुआ है कि जो एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट जो है यहाँ पर होंगे, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होंगे उन सबको क्या करना है, ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल जो है उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसका, अगर आप वहां से हिमाचल प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हो तो ही आपको उसके फॉर्म में वो कैटेगरी डालनी है। और उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। एज लिमिट जो इन्होंने रखा है वो 18 से 45 रखा है। अगर आप इस एज कैटेगरी के बीच में आते हो तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। और जो एज कैटेगरी आपकी काउंट होगी वो 1/1/2023 यानी कि 1 दिसंबर 2023 के हिसाब से यहाँ पर काउंट होने वाली है। एंड इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे नोट्स दे रखे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्लेरिफिकेशन में इन्होंने ये बोला कि अगर आप मान लो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो हिमाचल प्रदेश के, अगर आप हो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप हिमाचल प्रदेश से हो और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तब आपको यहाँ पर एज इलेक्शन का फायदा मिलेगा। अगर आप किसी और स्टेट से एससी एसटी के कैंडिडेट्स हो तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर एज कैटेगरी का फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल ओआरएल पोर्टल पर जाना होगा। इनकी वेबसाइट www.hppsc.hp.government.in HPPSC अगर आप जाके देखेंगे ये रहने वाली है। इस पे आप विजिट करेंगे, जो भी अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह है वो सारी की सारी डिटेल्स वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद जब आप अपनी डिटेल फिल कर देंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। एग्जामिनेशन स्टेशन जो रहेंगे, आपका जो एग्जाम धर्मशाला, मंडी या शिमला में से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहने वाला है। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा, इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो गाइस आगे भी इन्होंने बहुत सारी चीज लिखी है। जैसे एग्जामिनेशन फीस के अंदर अगर आप आके देखो तो जो भी मेल कैंडिडेट है, जनरल के हैं, जनरल फिजिकल डिसेबल्ड है या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में 400 रुपीज आपके रहेंगे। अगर जो अदर कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनके भी यहाँ पे 400 रुपीज रखें। अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूसी के कैंडिडेट्स हो और उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हो तो उस केस में आपके 100 रुपीज यहाँ पर आपके फॉर्म के लगने वाले हैं। एंड इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपका यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एंड उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा चेक किया जाएगा। ई एडमिट कार्ड आपके आ जाएंगे। ई एडमिट कार्ड होने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 अगर हम इसके पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो पेपर 1 जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी टेस्ट रहेगा, जो कि ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आएंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर वो भी इन्होंने बोल रखा है कि विद नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट इन्होंने पोर्शन बोला हुआ है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश की 30 मार्क्स की होगी, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर 30 मार्क्स, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स। इसके बिहाफ पर आपका पेपर 1 होगा। एंड पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट
एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो 3 आवर्स का रहने वाला है, 120 मार्क्स का ये रहेगा। जो आपका सिलेबस है उसके भी यहाँ पर रहेगा, तो सिलेबस वगैरह इनकी वेबसाइट पे आगे आ जाएंगे। इसके बाद जो आपके बोर्ड जो कंप्यूटर टेस्ट होते हैं ऑफलाइन टेस्ट के फॉर्म में होने वाले हैं, और आपके ऑप्शन जो है ABCD की फॉर्म में होंगे। उसके बाद आप पूरा का पूरा जो चेक करेंगे, एंड देन जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा। फिर आपका जो भी है यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, एंड देन फाइनली आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो गाइज आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी इनका काफ़ी अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म है वो आपको भरना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है कि एक्चुअली में जो सिलेबस है वो क्या मेंशन है, वो सारी चीज़ें जो अपडेट है वो इस पर्टिकुलर PDF में आपको मिल जाएगी। तो ये जो PDF है वो मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो और डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो। तो आप लोगों को कंप्लीट इसमें काफ़ी सारा आइडिया मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।